है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31/12/2025 को साल का जो आखिरी दिन होता है उस दिन इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इन्होंने बता दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 26 अप्रैल 2026 को होगा। प्रवेश पत्र आपको 16/4/2026 से उपलब्ध रहेंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 9 फरवरी रहने वाली है। तो हम इंपॉर्टेंट बात चीजों की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ ज्यादा चीज में इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा शौक जो एमपीपीएससी ने दिया है वो निगेटिव मार्किंग का दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे। तो राज्य सेवा परीक्षा 2026 के संदर्भ में आपकी जो है आवेदन तिथि जो है वो 10/1/2026 से 9/2/2026 रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डेट खत्म होने से के बाद अगर फॉर्म भरते हैं, मतलब 10/2/2026 से 16/2/2026 तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3,000 रुपए लगेगा जो विलंब शुल्क है। और अगर उसके बाद भी आप 17/2/2026 से 1/4/2026 रात 12 बजे तक भरते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक शुल्क लग सकता है और आपको सुधार के लिए भी 50 रुपए का चार्ज लगेगा, लेकिन ये आप 1/4/2026 1 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। तो डेट याद कर लीजिए आप कि आपको जो फॉर्म भरना है वो 9 फरवरी 2026 से भरना है, जिससे आप कोई गलती ना करें और आपको कोई अननेसेसरी कोई चार्ज ना देना पड़े। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी और जन्म तिथि जो मान होती है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट से मान होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, ये सब कुछ इन जनरल है, कुछ नया नहीं है। पात्रता की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका क्या है कि आप जो है अगर आप ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट के आखिरी ईयर में है, वर्ष में है, तो आप जो है ये आपको फॉर्म ये आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रोजगार पंजीयन इसमें आपको जरूरी होता है, आप लोग को पता ही होगा। ये माननीय उच्च न्यायालय के जबलपुर में दायर याचिका के में पारित अंतिम आदेश अनुसार 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय पंजीयन से मुक्त किया गया है। मतलब एमपीपीएससी में जो एमपी के लोग भर रहे हैं उनको आप रोजगार पंजीयन अनिवार्य है। इसके अलावा बाहर के स्टेट के जितने लोग हैं उनको रोजगार पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परीक्षा केंद्र और प्रवेश परीक्षा वो जो आप मांगते हैं, आपका घर जहां पे होता है उसी नॉर्मली उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य निर्देश में अगर बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं डेट्स जो है वो आपको बता रहा हूं। तो पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इस बार संभावनाएं थी कि 400 से 500 पोस्ट आएंगी, लेकिन फिर से एमपीपीएससी ने एक बार निराश किया है। सिर्फ 155 जो है वो पोस्ट यहाँ पे आई हैं और आरक्षण जो है उसका उसी हिसाब से किया जाएगा, जिसका भी जो आपका माननीय हाई कोर्ट में इसका वो भी चल रहा है, केस भी चल रहा है, उसके बाद ये डिसीजन होगा। विज्ञापन की तिथि आपको बता दी गई है। आपको इंपॉर्टेंट जो डेट याद करनी है वो याद करनी है कि आपको आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 10 जनवरी का है और अंतिम तिथि जो है वो आपकी 9 फरवरी है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका परीक्षा योजना, ठीक है, परीक्षा योजना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं कर रहा हूं कि मुख्य परीक्षा है तो उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर पर आधारित होते हैं, हर बार ही होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ऋणांकन मूल्य निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना के ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यह है कि इस बार जो है आपका एमपीपीएससी में निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, तो जिससे कट ऑफ जो बहुत ज्यादा हाई आता था वो कट ऑफ अब ज्यादा नहीं जाएगा। बिकॉज जहां तक संभावना है 1/3 का आपका कट ऑफ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जा सकती है। दैट मीन्स कि 3 गलत क्वेश्चन करने पे आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार एमपीपीएससी को आप डिफरेंट तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप जिसमें कंफर्म है उसी को आपको आंसर मार्क करना है और बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ना है। तो इसलिए मैंने आपको यूनिट 7 कंप्लीट कर दी है, यूनिट 10 अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपके करीब इन दोनों यूनिट से ही मिला के करीब 32 से 35 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा भी हम सारी जितना भी एमपीपीएससी का सिलेबस है, प्री का सिलेबस आपको पता है 10 जो यूनिट्स हैं उसमें डिवाइडेड है, तो उस 10 यूनिट को मैं खत्म कराने की आपकी कोशिश करूंगा। नहीं तो नॉर्मली जितने भी चीज जो आपको जिनका आपका डेटा आपको नहीं मिल पाता है, जिसमें आपको चीजें नहीं मिल पाती हैं, उनको मैं खत्म करा रहा हूं पहले से। जैसे यूनिट 10 इसका आपको डेटा कम मिलेगा और यूनिट 7 डेटा आपको कम मिलेगा। ये मैंने दोनों कंप्लीट कराने की आपकी पूरी गारंटी ली है। और इसके अलावा भी मैं आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।